नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चेक 5 बेला में आपका स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के समग्र शिक्षा का निर्माण पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अक्षमता टॉपिक का अध्ययन किया। अक्षमता टॉपिक के अंदर हमने अध्ययन किया कि अक्षमता क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार की से अक्षमता को दूर किया जा सकता है और अक्षमता को किस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण दिया जा सकता है। तो वर्गीकरण के अंदर हमने दो प्रकार की जो क्षमताएं हैं वो हमने पढ़ ली। पहले शारीरिक अक्षमता, फिर मानसिक अक्षमता। तो शारीरिक क्षमता में हमने पढ़ा था, उसके बारे में शारीरिक रूप से विकलांगता या रोग से शारीरिक रोग होने के कारण विकलांगता आ जाती है, तो उसके अंदर किस प्रकार की शैक्षिक सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा मानसिक विकलांगता कि मानसिक रूप से यदि बालक कमजोर है, उसकी बुद्धि लंबी 90 से कम है और वो मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से कमजोर होने के नाते वो क्या है, शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास या सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। तो आज हम इसी के आगे एक और क्षमता है दृष्टिबाधिता, यानी कि इसके अंदर जो दृष्टि रूप से विकलांग है, जिनको दिखाई नहीं देता, या तो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता या फिर क्या है, अलग दृष्टि है, अलग रूप से वो क्या है, विकलांग है। इस प्रकार से हम दृष्टिबाधिता के दो प्रकार मानते हैं, एक तो पूर्ण दृष्टिबाधिता और एक अल्प दृष्टिबाधिता। तो अल्प पूर्ण दृष्टिबाधिता का मतलब हम समझ सकते हैं पूर्ण दृष्टिबाधिता का मतलब है जिसको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। दृष्टिबाधिता के कारण हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, वो अपने देखेंगे। उसके बाद जन्म के बाद भी इस प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो दृष्टिबाधित हो गया है। और एक होता है अल्प दृष्टिबाधिता या दुर्लभ दृष्टिबाधिता। अल्प दृष्टिबाधिता। तो पूर्ण दृष्टिबाधिता का अर्थ है बिल्कुल ही अंधापन, जिस बालक को किसी प्रकार की रोशनी का ज्ञान नहीं होता, चाहे उसको कितनी भी रोशनी में ले जाओ, उसके लिए पूर्ण दृष्टिबाधिता का योग कहा जाता है। और अल्प दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत क्या है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बालक क्या है, दुर्लभ दृष्टि वाले होते हैं। इनको दृष्टि कमजोर होती है, कमजोर होने के कारण क्या है, कुछ उपचार करने के बाद इनको सुधार भी किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधिता का एक सबसे जो मापन होता है कि यथासंभव जितने भी प्रयास हम कर सकते हैं, उन प्रयास करने के बाद में यदि वो दृष्टिबाधिता है तो उसको हम दृष्टिबाधित श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें जो दृष्टि विकलांगता निशक्त जन अधिकार 2016 था, उसमें जिस हिसाब से कहा गया है कि दृष्टिबाधिता के अंदर क्या है, यथासंभव सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद यदि उसमें कोई सुधार नहीं होता, उसकी दृष्टिबाधिता का आकलन वहाँ किया जाएगा, उसके आधार पर किया जाएगा। यदि उसमें सुधार संभव है तो उसके अंदर वो क्या है, दृष्टिबाधिता में नहीं गिना जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यथासंभव सुधार करने के बाद यदि उसके अंदर विकलांगता, दृष्टिबाधिता होती है तो उसको दृष्टिबाधिता के श्रेणी में रखा जाएगा। तो सुधार के अंदर अपने उसको क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में चश्मे वगैरह या कुछ अन्य जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं, हमें पहले प्रयास करने होंगे। उस प्रयास करने के बाद यदि इसमें सुधार नहीं होता तो फिर वो दृष्टिबाधिता के अंदर आएगा। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यथासंभव जितने भी हम सुधार कर सकते हैं, वो सुधार करने के बाद में यदि दृष्टिबाधिता रहती है, दृष्टि कमजोर रहती है, दृष्टि में सुधार नहीं होता, पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, तो उसको हम क्या है, दृष्टिबाधिता के अंदर रखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधिता के अंदर दो प्रकार है, पूर्ण दृष्टिबाधिता और अल्प दृष्टिबाधिता। तो इस प्रकार से दृष्टिबाधित बालकों को 4 वर्गों में बांटा गया है, वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बांटा गया है। तो 4 प्रकार से है। इसके अंदर अपने वर्ग स्तर देख लेते हैं। पहले वर्ग का स्तर क्या है, उसके बाद अपने इसकी उत्तम अंक क्या होती हैं, उत्तम अंकों का वर्ग क्या होगा उस वर्ग के अंदर। फिर अपने देखेंगे क्षतिपूर्त आंशिक किसे कहेंगे, जिसको उस वर्ग के अंदर कौन सी
क्षतिपूर्ण आंखें और फिर देखेंगे इसका प्रतिशत। फिर अपने देखेंगे इसका प्रतिशत। यदि इसको अपने टेबल के रूप में ले इस प्रकार से इसकी अपने टेबल बना सकते हैं। अब इसमें वर्ग स्तर होगा, 1 नंबर वर्ग स्तर होगा, जिसके अंदर अपने इसकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग अपने इसकी अक्षम जो दृष्टिबाधिता है उसके आधार पर ले सकते हैं। तो पहला वर्ग होगा इसके अंदर वर्ग नंबर 1। वर्ग नंबर 1 के अंदर इस प्रकार की 6/9 से 6/8 इस प्रकार की इसका स्तर इतना है तो उसको उत्तम अंकों के रूप में लिया जाएगा। यदि इसके अंदर 6/24 से 6/36 है तो उसका क्या है, क्षतिपूर्ण आंखें मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर 20% बाधिता कितनी है, तो बाधिता का स्तर कितना है, तो यहाँ बाधिता लिख सकते हैं अपने कि इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि उसमें 20% का अंधत्व है, ब्लाइंडनेस है। तो वर्ग नंबर 1 6 से लेकर 6/8 और 6/24 से लेकर के 6/36 की इसका इतना जो स्तर है, इतनी क्षतिपूर्ण आंखें हैं, इसका अर्थ है कि वो 20% क्या है, बाधिता है। तो अपने आप जब आंखों को चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास तो एक श्रेणन चार्ट होता है जिसपे वो देखता है, वो पढ़ने के लिए कहता है कि आप इसको पढ़ो कि क्या लिखा है। तो पहले बड़े अक्षर होते हैं, फिर छोटे छोटे छोटे, इस प्रकार से क्रम होता जाता है। उसी स्नेगल चार्ट के तहत ही क्या है, इस प्रकार की जो दृष्टिबाधिता है वो निर्धारित की जाती है। तो इसमें समझने वाली बात है कि 6/9 और 6/8 क्या है, 6/24 और 6/36 क्या है। तो इसमें माना जाता है कि एक सामान्य बालक को जिसकी दृष्टिबाधिता सही है वो 24 मीटर से देख सकता है, और उसी जो अंधा व्यक्ति है जिसके अंदर दृष्टि कमजोर है, अंधा तो नहीं कह सकते, अंधे का मतलब तो बिल्कुल कमजोर हो गई, जिसकी बिल्कुल उसकी ब्लाइंडनेस हो गई, जिसके अंदर कुछ कमजोर दृष्टि है, तो उसको वो जो सामान्य बालक 24 मीटर से देख सकता है, उसी को देखने के लिए जो कमजोर दृष्टि वाले को उस 6 मीटर के दायरे में आना पड़ेगा, यानी कि वो वस्तु उसको 6 मीटर के दायरे में आकर दिखेगी। इसका मतलब उसको वस्तु के पास आना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि उसको 36 मीटर से कोई व्यक्ति सामान्य देख सकता है तो उस कमजोर दृष्टि वाले को 6 मीटर के दायरे में आना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें हैं। इस प्रकार से क्या है, पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ण आंखों की जांच की जाती है। अब एक वर्ग हो गया जिसके अंदर 20% हम बाधिता कहते हैं कि वो 20% के रूप में उसकी जो दृष्टिबाधिता है 20% है, जब इस स्केल के अंदर आता है। दूसरी दृष्टिबाधिता है, अपने वर्ग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसके अंदर 6/18 से 6/36 6/18 से 6/36 और इसके अंदर आगे है 6/60 से 0 तक। इसके अंदर क्या है, 40%। बात वही मीटर के तहत निर्धारित करेंगे। यदि उसको 60 जिसको सामान्य व्यक्ति 60 मीटर से देख सकता है, उसको सामान्य जो कमजोर दृष्टि वाले को 6 मीटर में आना पड़ेगा। ये स्केल वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके साथ जो 3 तक ये वाला द्वार है, इसका मतलब इस दायरे से तो कमजोर है, इस वर्ग से कमजोर है, और इसके नीचे और कमजोर वाली जो श्रेणी आ जाएगी जिसके अंदर 6/36 से लेकर के 6/36 से लेकर के 6/60 ये उस्मानिया श्रेणी के अंदर आएगा, उत्तम अंकों के अंदर आएगा। और 3/60 से 0 इसको हम 75% बाधिता कहेंगे। पूर्ण बाधिता का शुरुआत यहाँ से होती है कि यदि 3/60 से लेकर 0 तक का है तो इसको हम पूर्ण बाधिता के अंदर लेते हैं कि ये पूर्ण रूप से बाधित है, 75%
इसको अपने उसी प्रकार के फायदे में जो पूर्ण रूप से बाधित है। तो इस प्रकार से 20% हो गया, इसमें 40% हो गया, यहाँ पर 75% हो गया। और वर्ग नंबर 4 है, इसके अंदर अपने 1 से 0 और दृष्टिबाधित क्षेत्र है वो 100 पूरा 100 है, यानी कि उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखता। इसका मतलब है 100% को क्या है इसमें नहीं बाधित है। तो इसके अंदर अपने देखा है कि इस वस्तु के अंदर क्या है 6/8 और इसके अंदर 6/36। नॉर्मल 6/6 है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, 9/6 तो वो भी उत्तम आंखों के अंदर ही है, 8/6 तो 8 मीटर में दिखता है, तो 6 मीटर में दिखता है, तो उसके अंदर पूर्ण रूप से वो स्वस्थ माना जाएगा। लेकिन ये 24 मीटर जो सामान्य व्यक्ति 24 मीटर से देख सकता है, उसको 6 मीटर और कमजोर दृष्टि वाले को 6 मीटर के दायरे में आना पड़ता है। और 36 मीटर जो सामान्य व्यक्ति 36 मीटर से जिस वस्तु को देख सकता है और कमजोर व्यक्ति को 6 मीटर के दायरे में आना पड़ता है। इसका मतलब उसके अंदर 20% बाधिता है, 20% दृष्टि बाधिता है। इस प्रकार से हम इसको अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, 20%, 40%, तो 75% और 100%। 3/60 है, उसके अंदर पूर्ण 3/60 से जो नीचे हैं या 3/60 है उसको हम पूर्ण बाधिता के अंदर लेते हैं और इस ऊपर वालों को हम अलग बाधिता के अंदर लेते हैं। इसका एक स्केल और होता है 10% या 10 डिग्री कोण। आपने देखा होगा कि हम जब एक सामने देखते हैं तो हमारे आसपास की जो वस्तु है वो दिखाई देती है, आसपास की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं कि हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो हमें ये भी दिख रहा है कि इस कमरे में भी खिड़की है, इधर दीवार है, तो वो सामने भी हमारे सामने देखते हुए भी हमें उस साइड में दिख रहा है। तो इसका मतलब यदि 10 डिग्री कोण के बाहर हमें दिखाई दे रहा है, उसके सीमित नहीं है, तो हम क्या है हमारी जो अवस्था है दृष्टिबाधिता सही है। यदि 10 डिग्री कोण के अंदर ही हमारे जो क्षेत्र सीमित हो जाता है तो इसका मतलब हम बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, एक गुफा की तरह या एक क्या सामने बिल्कुल क्षेत्र की तरह देख रहे हैं, जिस प्रकार से पाइप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से क्या है वो 10 डिग्री कोण के अंदर यदि उसकी सीमित तो जो देखने की आसपास की वस्तु को देखने की शक्ति 10 डिग्री तक कोण में सीमित हो जाती है, तो वो भी क्या है बाधिता के अंदर, दृष्टि बाधिता के अंदर आती है। इस प्रकार से 2 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, एक तो ये सिलेंडर चार्ट के द्वारा कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या चीज है किस प्रकार की, और सिलेंडर चार्ट के अंदर हमें वो अक्षर पहले बड़े अक्षर छोटे फिर बड़े पहले बड़े फिर छोटे फिर इस प्रकार से लाइनों के अंदर देखते हैं, तो उसमें एक निर्धारित किया जाता है कि इसकी दृष्टि बाधिता कितनी है। इस प्रकार से हम दृष्टि बाधिता को निर्धारित करते हैं। आगे अपने देखेंगे कि दृष्टि बाधिता के कारण क्या है। दृष्टि बाधिता के कारण दृष्टि बाधिता के कारण मेन रूप से देखें तो जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के समय में, जन्म के बाद। इस प्रकार से हम देखें तो सबसे पहले आता है अनुवांशिकता, कि किसी भी अनुवांशिकता के कारण भी बालक क्या है पूर्ण रूप से क्या है अंधा हो सकता है। उसके माता पिता अंधे हैं तो अनुवांशिकता के कारण दादा दादी या आगे जो भी अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है उसके तहत यदि वो क्या है अनुवांशिकता उसको प्रभावित करती है तो दृष्टि बाधिता हो सकती है। उसके साथ ही अपने देखेंगे कि रक्त की कमी हो जाए या विटामिन ए की कमी हो जाए, रक्त की कमी। नंबर 3 है विटामिन ए की कमी। आगे है आंखों में कोई रोग हो जाना या संक्रामक रोग हो जाना, आंखों में संक्रामक रोग। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि
कोई दुर्घटना हो गया ना, तो मान लो इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर आंखें चली गई, इस प्रकार से चोट लग गई सर पे या किस प्रकार से, जिससे कि दृष्टि बाधित हो गई। तो दुर्घटना, मारपीट, चोट लगना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं साहब, उपयुक्त चिकित्सा में कोई बीमारी होगी आंखों में, तो उसमें इलाज सही नहीं मिला तो उससे भी क्या है हो सकती है। तो मेन रूप से अपने 5 कारण दे सकते हैं। मानसिकता हो सकती है, रक्त की कमी हो सकती है, विटामिन ए की कमी हो सकती है, और आंखों में संक्रामक रोग हो सकता है, दुर्घटना, मारपीट और चोट लगना, इस प्रकार के कारण इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हम कारण देखते हैं कि किस प्रकार के कारण में आते हैं। इसके अंदर यदि अपने देखा जाए तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर यदि कोई रोग हो गया है तो हमें उपयुक्त चिकित्सा भी नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, उसके कारण भी क्या है आंखों की दृष्टि कमजोर हो सकती है। इस प्रकार से हम इसके आगे अपने देखेंगे कि इसमें समस्या क्या क्या आती है। दृष्टिबाधित बालक को क्या क्या समस्या आती है। दृष्टिबाधित बालक को समस्या क्या क्या आएगी, तो क्योंकि दृष्टि कमजोर है, तो दृष्टि बहुत कमजोर होने के कारण क्या है, वो हमेशा ही उसकी सिर दर्द का अनुभव रहेगा, आंखों में पानी बहता रहेगा और आंखें वो मलता रहेगा। कमजोर है, कमजोर होने की वजह से वो हमेशा ही आंखें मलता रहेगा, धुंधला दिखेगा उसको तो आंखें मलता रहता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दृष्टिबाधिता बालकों की समस्या है। तो सबसे पहले क्या है, दृष्टिबाधिता जब दृष्टि कमजोर होती है तो उसके अंदर क्या है, वो सिर दर्द का अनुभव करता है, हमेशा जिसका सिर है वो दर्द करता रहता है, तो सिर दर्द का अनुभव। दूसरा है आंखों में पानी बहना या आंखों से पानी बहना। तीसरा है आंखें मलते रहना। आंखें मलते रहना। और इसके अंदर ही अपने देख सकते हैं कि इसके अंदर आंखों का असामान्य आकार हो जाना। आंखों का असामान्य आकार, टेढ़ापन, बेंगापन, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आंखों का आकार असामान्य हो जाता है, या तो बड़ा हो जाता है, या टेढ़ापन भी हो सकता है, आंखों में टेढ़ापन आ जाता है, बेंगापन आ जाता है, वो क्या दृष्टि उनकी बेंगेपन की तरह हो जाती है, जिसमें क्या वो थोड़ा सा अलग ही नज़र से देखने शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है बेंगापन आ जाता है। इसके अंदर तो गतिशीलता में कमी होगी, क्योंकि कमजोर यदि वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है तो उसको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो चल फिरने में समस्या आएगी। यदि वो कमजोर है तो भी उसको क्या है पूर्ण रूप से गतिशीलता, सामान्य व्यक्ति जैसी गतिशीलता नहीं कर पाएगा, वो धीरे चलेगा, किसी बिल्कुल ध्यान से चलेगा, यदि जल्दी चलने का प्रयास करेगा तो किसी से टकरा जाएगा, इस प्रकार की बातें हैं इसके अंदर आएगी। तो बालकों की गतिशीलता में कमी, बालकों की गतिशीलता में कमी, बाकी जो समस्या जो कॉमन जैसे अपने किसी भी बाध्यता है, उसमें बाध्यता होने का मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है तो वो आत्मविश्वास नहीं रख पाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, ये चीज़ें अपने
समायोजन नहीं कर पाएगा, सामान्य बालकों के साथ नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार की बातें सभी बालिका के अंदर आती हैं, जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि आत्मविश्वास में कमी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भावनाग्रस्त हो जाएगा, समाज के अंदर अपना जो स्थान है वो नहीं बना पाएगा। आत्मविश्वास व समायोजन की कमी। इस प्रकार से हमने देखा कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या क्या समस्या हो सकती है। तो इसमें अपने मुख्य रूप से समस्या देखते हैं तो सिर दर्द का अनुभव करना है, आंखों में पानी बहता रहना है, आंखें मलते रहना है। इस प्रकार से बालकों की गतिशीलता में कमी आती है और बालकों में आत्मविश्वास नहीं होता, समायोजन नहीं कर पाते, तो उसके अंदर अजीब भावना ग्रस्त हो जाती है, समाज से वो अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से अपने आंखों का आकार असामान्य आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, आंखों के अंदर बेंगापन आ जाता है। इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आज फिर अपने इसके अंदर पूर्ण रूप से देखा कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या है, दो प्रकार की कैटेगरी रखी गई है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बालक और अल्प नेत्र बालक। इसके बारे में अपने देखा कि जो एक टेबल के माध्यम से देखा कि इसके अंदर 360 वाले से कम जो है ना 360, उसको क्या है अपने पूर्ण रूप से बालिका मानते। 3/60 से आगे वाले हैं जो, उनको हम बाध्यता के अंदर पूर्ण रूप से बाध्यता के अंदर लेते हैं और उसके वाले को अल्प बाध्यता के अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार से दो वर्ग तो अपने पूर्ण बाध्यता के अंदर 4 वर्ग किए थे, इसमें से 2 वर्ग तो अल्प बाध्यता के अंदर आएंगे और 2 वर्ग है जो वो पूर्ण बाध्यता के अंदर आएंगे। तो इसमें अपने इसको बांटा था 20%, 40% और 75% और 100%। इस प्रकार से हम इसको बांटते हैं। इसके अंदर अपने कारण देखें और उसके बाद समस्याएं देखी। कारण देखने के बाद विटामिन के की कमी है, रक्त की कमी है, कुछ घुटना हो जाना, अनुवांशिकता के तहत क्या है वो हो सकता है। अनुवांशिकता भी सबसे बड़ा कारण है कि अनुवांशिकता के कारण भी हो क्या है, यदि उनके माता पिता या उसके परिवार का कोई भी अंधापन था तो वो उसके अंदर आ सकता है। और आंखों का संक्रामक रोग हो जाना कोई, और इस प्रकार से उचित चिकित्सा नहीं मिलनी रोग होने के तहत ये कारण थे। उसके बाद जब समस्या आती है तो सिर दर्द का रोग होता है, आंखों में पानी बहता है, आंखें मलता रहता है, वो हर प्रकार से वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर दिखाई देता है, आंखों में असामान्य आकार हो जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, बेंगापन आ जाता है और उसके अंदर गतिशीलता पूर्ण रूप से गति करने में सक्षम नहीं होता। यदि वो पूर्ण रूप से अक्षम बालक है तो गति नहीं कर पाए, किसी का सहारा लेना पड़ेगा या उसको नया रास्ता दिखाना, नए रास्ते पे जाना मुश्किल हो जाता है उस पर। और कमजोर बालक है उसके अंदर भी गतिशीलता को प्रभावित करेगी। आत्मविश्वास में कमी है, संवेदन में कमी हो जाती है, वो क्या है हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो आज हमने ये देखा कि उसके कारण और समस्या क्या क्या थी और किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जाता है और इसको किस प्रकार से स्नेलर चार्ट के द्वारा हम उसको निर्धारित करते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रकार की दृष्टिबाधिता है। तो इसके बाद में हम कल इसकी शैक्षिक सुविधाएं के बारे में अध्ययन करेंगे कि दृष्टिबाधित बालकों को किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि बालक शिक्षा के अंदर समान रूप से आत्मविश्वास से अध्ययन कर सके। तो तब तक के लिए इसको वीडियो को देखें और आगे कल हम नए टॉपिक के साथ इसकी शैक्षिक सुविधाओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।